आजकल सोशल मीडिया पर 9/11 की क्लिप्स काफी वायरल हैं। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या ये सोचा समझा अमेरिका का एक प्लान था इराक और अफगानिस्तान पर हमला करने का, या ओसामा बिन लादेन का कोई जिहादी प्लान, या कोई ऐसी साजिश जिसे आज तक मिस्ट्री बनाकर रखा गया। फिर इतने सालों बाद अचानक से ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? लोग इंडिया के रिसेंट प्लेन क्रैश से इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं? चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। इस मिस्ट्री को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। सबसे पहले शॉर्ट में बोइंग प्लेन्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि 9/11 हो या रिसेंट एयर इंडिया प्लेन क्रैश, दोनों में यूज विमान बोइंग कंपनी के थे। 9/11 में बोइंग 767 था, इंडिया में बोइंग 787। बोइंग कंपनी के प्लेन क्रैश की हिस्ट्री खासी लंबी है। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनीज में से एक। बोइंग 737 सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैसेंजर प्लेन है। शॉर्ट टू मीडियम उड़ान के लिए इंडिया में इंडिगो स्पाइस जेट यूज करते हैं। बोइंग 747, जिसे जंबो जेट भी बोलते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। बोइंग 777, 787 ड्रीम लाइनर, मॉडर्न फास्ट फ्यूल एफिशिएंट प्लेन्स, लॉन्ग इंटरनेशनल जर्नी के लिए। एमिरेट्स, कतर एयरवेज यूज करते हैं। इसके अलावा बोइंग कार्गो, मिलिट्री जेट्स, नासा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और सीक्रेट डिफेंस एयरक्राफ्ट भी बनाता है। 9/11 इंसिडेंट 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क सुबह के 8:46 पर अमेरिका की सबसे अनब्रेकेबल सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ते हुए एक कमर्शियल फ्लाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकरा जाती है। सिर्फ कुछ ही मिनट के बाद दूसरा प्लेन दूसरे टावर से टकराता है और बिल्डिंग मिट्टी का ढेर बन जाती है। अमेरिका, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री, दुनिया के सामने घुटनों पर होती है। ये एक टेररिस्ट अटैक था या कुछ और, लेकिन इतने सालों बाद लोग फिर से शक कर रहे हैं और रिसेंट प्लेन क्रैश ट्रेजिडी से जोड़ रहे हैं। 20 सालों बाद भी ये गुत्थी आज भी बनी हुई है। 9/11 के ऑफिशियल क्लेम्स। यूएस गवर्नमेंट का कहना था कि अलकायदा ने 4 प्लेन हाईजैक किए और उनमें से 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, एक पेंटागन से और चौथा क्रैश हो गया पेंसिल्वेनिया में। इसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये अटैक इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया ने इसे लाइव टीवी पर देखा, लेकिन कुछ टाइम बाद से ही लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जन्म। जेट फ्यूल से स्टील पिघली। जेट फ्यूल का टेम्परेचर होता है 980 डिग्री सेल्सियस और स्टील मेल्ट होता है 1500 डिग्री सेल्सियस पर। तो स्टील कैसे पिघला? बिल्डिंग कैसे कोलैप्स हुई? NIST रिपोर्ट कहती है स्टील मेल्ट नहीं हुआ पर कमजोर हो गया। पर इंजीनियर पूछते हैं वीकेंड होने के बाद भी इतनी परफेक्ट वर्टिकल कोलैप्स कैसे हुई? डेमोलेशन जैसा कोलैप्स क्यों? टार सीधा नीचे गिरा जैसे किसी ने अंदर से ब्लास्ट किया हो। हर फ्लोर पैनकेक की तरह गिरता गया, एक के ऊपर एक। ये एग्जैक्टली वैसे ही लगता था जैसे डेमोलिशन एक्सपर्ट्स बिल्डिंग को गिराते हैं। सिमेट्री, स्पीड एंड स्टाइल, सब कुछ सस्पिशियस था। और सबसे बड़ी बात, ट्विन टावर ऊंचाई की वजह से ऐसे डिजाइन किया गया था कि ऊपर इससे कोई प्लेन टकराता है तो बिल्डिंग गिरे नहीं। फिर बिल्डिंग मलबे का ढेर कैसे बन गई? सबसे बड़ा राज बिल्डिंग 7। इस घटना का सबसे बड़ा सवाल बिल्डिंग 7 है। इस बिल्डिंग को कोई प्लेन हिट नहीं करता, लेकिन शाम में वो भी कोलैप्स हो जाती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि फायर की वजह से गिरी, लेकिन लोग मानते हैं कि बिना प्लेन के किसी इमारत का इस तरह गिरना नामुमकिन है। अटैक्स से कुछ दिन पहले कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के शेयर्स पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हुई, जैसे किसी को पहले से पता था। FBI और CIA के कई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स यहीं स्टोर थे। कोइंसिडेंस या प्रूफ मिटाने की कोशिश? और जो प्लेन पेंटागन से टकराया उसका फुटेज कभी पब्लिक क्लियर वे में नहीं हुआ। पेंटागन क्रैश साइट पर ना विंग्स थे, ना इंजन, ना बॉडी, बस एक छोटा सा होल और कुछ मलबा। प्लेन कहाँ गया? डिसॉल्व हो गया? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये प्लेन नहीं, एक मिसाइल था। हु बेनिफिटेड, ट्रुथ या मैनिपुलेशन? ट्विन टावर के ओनर लैरी सिल्वरस्टीन ने 9/11 के सिर्फ 6 हफ्ते पहले टावर्स को लीज पर लिया था। उन्होंने इंश्योरेंस लिया, खासकर टेररिस्ट अटैक्स के खिलाफ। जब टावर्स गिरे उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से $4.55 बिलियन का क्लेम मिला। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर वॉर स्टार्ट की। ऑयल, आर्म्स और कंट्रोल के आरोप भी लगे। कुछ लोग मानते हैं ये एक पूरी साजिश रची गई थी ताकि वॉर और पॉलिटिक्स का
गेम खेला जा सके। एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री लूज चेंज ने इस स्टोरी को चैलेंज किया। उसने कहा ये टेररिस्ट नहीं, गवर्नमेंट का खुद का ऑपरेशन था। जिस दिन 9/11 हुआ, यूएस एयर डिफेंस सिस्टम नोराद ने ट्रेनिंग ड्रिल चलाई थी जिसमें प्लेन्स हाईजैक होते हैं। रियल और ड्रिल कंफ्यूज हो गए, कन्वीनियंट राइट? एक कॉमन अमेरिकन फायर फाइटर ने कहा था, आई हियर बूम लाइक बॉम्ब्स गोइंग ऑफ, पर उसकी बात कभी टीवी पर नहीं आई। आज ये फिर से वायरल क्यों हो रहा है? 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी ने हमें नए एंगल्स दिए हैं। आज के जमाने में जब हर छोटी घटना के 100 एंगल्स से वीडियो मिलते हैं, तब लोग 9/11 जैसी बड़ी घटना पर एक या दो एंगल देखकर सेटिस्फाई नहीं होते। 2024-25 में लोगों का ट्रस्ट सिस्टम पर कम हो गया है। एआई और सोशल मीडिया ने पुरानी फुटेज को एनहेंस करके फिर से वायरल बना दिया। अब हर कोई पूछ रहा है, क्या हमें उस वक्त झूठ बोला गया था? रिसेंट प्लेन क्रैश। इंडिया में हुए रिसेंट बोइंग प्लेन क्रैश में विमान एक छोटी सी बिल्डिंग से टकराता है, फुल ऑफ फ्यूल, फिर भी बिल्डिंग का सिर्फ एक हिस्सा गिरता है, तो सवाल तो बनते ही हैं। दूसरी घटना 2025 में एक कमर्शियल प्लेन क्रैश हुआ जो अमेरिका के एयर डिफेंस जोन के अंदर घुसा, लेकिन मिलिट्री ने उसे शूट डाउन नहीं किया। जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ उसमें ब्लैक बॉक्स सिग्नल्स मिसिंग थे और कुछ रिपोर्ट ने क्लेम किया कि प्लेन ऑटो पायलट पे था और कुछ घंटों तक आसमान में घूमता रहा। लोगों ने तुरंत कहा, क्या 9/11 में भी ऐसा ही कुछ था? प्लेन्स को जानबूझकर रोकने नहीं दिया गया था। 9/11 ने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, दुनिया का भरोसा तोड़ दिया था। और जब तक हर एंगल का सच सामने नहीं आता, लोग हर नए क्रैश में उसी कहानी का रिफ्लेक्शन ढूंढते रहेंगे। आखिर सवाल वही है, जब प्लेन आसमान से गिरता है, क्या सिर्फ मेटल गिरता है या किसी की प्लानिंग भी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।